ठीक है, तो हम बात कर रहे थे डेटा वैलिडेशन की। और जैसा मैं कह रहा था कि सिटी में मेरे को ये चाहिए कि जो ऑप्शंस हमने सेलेक्ट किए हुए हैं या जो ऑप्शंस मैंने यहाँ पे लिस्ट में डाल रखे हैं, ठीक है, सेम वही ऑप्शन दिखने चाहिए यूजर को, उसके अलावा नहीं दिखना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने सेल सेलेक्ट किया, ऑल्ट डी एल, और यहाँ पे हम लिस्ट सेलेक्ट करते हैं। जैसे ही लिस्ट सेलेक्ट करोगे ये सोर्स पूछेगा, सोर्स में आपको ये लिस्ट डाल देनी है कि भाई इस लिस्ट में से ही जो वैल्यूज हैं वो दिखनी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। जैसे ही ओके करोगे, ये आ गया यहाँ पे, है ना। अब आप यहाँ पे इस लिस्ट के अलावा कुछ उठाएंगे, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ कि नहीं मेरे को तो न्यू दिल्ली लिखने का मन है, न्यू दिल्ली लिख दिया। साफ साफ एंट्री से मना कर देगा, एंट्री करने नहीं देगा। ठीक है। तो अब जो भी एंट्री होगी वो इस लिस्ट से ही होगी। तो डेटा वैलिडेशन से ये फायदा हो जाता है कि आप वही एंट्री करवा सकते हो यूजर से जो आप चाहते हो, उसके अलावा यूजर कोई और एंट्री नहीं कर सकता। बट अगेन जैसा मैंने बोला कि यहाँ से हमें ये लिस्ट उठाना है। अब ये लिस्ट जरूरी नहीं है कि यहीं पे हो, कहीं और किसी और शीट में भी हो सकती है। किसी और शीट में ही मेंटेन करना ज्यादा इंटेलिजेंट एक्टिविटी है वैसे देखा जाए तो हम क्या करते हैं, इसको जैसे मान लो मैंने सेलेक्ट किया कॉपी करके, है ना, एक दूसरा शीट बना लेता हूँ, उसमें डाल देता हूँ, एक दो और ऐड कर देते हैं। और अब मैं वापस से सेम चीज कर रहा हूँ, ठीक है। सेल सेल सेलेक्ट किए, ऑल्ट डी एल, और इस बार मैं लिस्ट जो है वो दूसरे शीट से उठा के लेता हूँ। शीट 5 पे गए, यहाँ से मैंने लिस्ट सेलेक्ट करी, ओके। और ऐसा भी नहीं है कि ये तुमने ले लिया तो बस यही दिखेगा तुमको। अगर तुमको कल को इस लिस्ट में कुछ भी चेंज होता है, जैसे मान लो मैं नोएडा सपोज हटा दिया, नोएडा सेंटर अब है नहीं अपने पास, तो मुंबई डाल दिया मैंने, तो ये तुमको ड्रॉप डाउन में भी मुंबई ही दिखेगा, नोएडा अब नहीं दिखेगा। ठीक है। तो वो डायनामिक रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, तुमको बार बार जाकर के ये सिलेक्शन शीट्स पर से करना पड़ेगा। अब अगर ये तो चलो अभी यहाँ पे है, इस तरह के मान लो 150 शीट होता, और कहीं 150 शीट के बाद जाके वो लिस्ट है, तो यहाँ पे तो पहले मेरे को सिलेक्शन करना पड़ेगा, उसके बाद फिर ऑल डीएल करके मेरे को लिस्ट सेलेक्ट करने के लिए वो 50 शीट स्क्रॉल करके जाना पड़ेगा। तो अगर तुम ये नहीं करना चाहते, ठीक है, कि बार बार मेरे को शीट पे जाकर के लिस्ट नहीं उठाना है, तो देर इज अ ऑप्शन ऑफ नेमिंग योर लिस्ट। आप अपने लिस्ट का नाम दे के रख सकते हो। हाउ डू वी डू दैट? लिस्ट नेमिंग कैसे होता है, लिस्ट सेलेक्ट किया, ठीक है, आप जाओ फॉर्मूला में, नेम मैनेजर। नेम मैनेजर पे जैसे आप क्लिक करोगे ये आपसे पूछेगा क्या नाम रखना, न्यू पे क्लिक करेंगे हम, यहाँ पे आपसे पूछेगा क्या नाम रखना चाहते हो। मैं बोलता हूँ सिटी। सिटी के नाम से मैंने अभी यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है, देखो दिल्ली, आगरा, मुंबई, गुड़गांव, बैंगलोर, कोलकाता, कोई दिक्कत नहीं है, ओके कर दिया। अभी मेरे पास एक लिस्ट बन गई है सिटी के नाम से जिसमें ये सिटी की वैल्यूज है। मुझे अब सिर्फ ये सिटी वाला नाम याद रखना है, और ये जहां पे भी मैं यूज करूंगा ये पूरे लिस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं इसके बगल में एक और बनाता हूँ, ऑल्ट डी एल, लिस्ट लिया, सोर्स में इक्वल टू सिटी, प्लेन एंड सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे अब कहीं स्क्रॉल करने की जरूरत ही नहीं है, मेरे को बस नाम याद रखना है, नाम मैंने वहां पे इक्वल टू करके डाल दिया, अब देख सकते हो वहां पे लिस्ट आ गई। सो नेम मैनेजर मेक्स इट वेरी सिंपल फॉर यू टू पिक अप एनी लिस्ट, कहीं पे भी हो सकती है। इनफैक्ट तुम नहीं चाहते कि यूजर को दिखाना है तो इसको हाइड करके भी रख सकते हो। ठीक है। हाइड अनहाइड का ऑप्शन आता है, राइट क्लिक करोगे हाइड हो, मतलब हाइड अगर तुम सेलेक्ट करके हाइड कर दोगे तो हाइड हो जाएगा, अनहाइड करोगे तो एक एक करके फिर तुम अनहाइड भी कर सकते हो। अब हाइड अनहाइड का फायदा क्या है, ठीक है, अभी क्या है कि यहाँ पे कोई भी चेंजेस कर देगा तो, अगर मान लो किसी ने इसको डिलीट ही कर दिया,
तो यहाँ तो दिखना ही बंद हो जाएगा मेरे को। तो हम क्या करते हैं, इसको हाइड करके रख लिया। अभी ठीक है, तुम राइट क्लिक करके अनहाइड भी कर सकते हो, बट वो भी बताता हूँ कैसे तुम उसको भी सेव कर सकते हो कि कोई अनहाइड ही ना कर पाए। ठीक है, तो अभी तो कोई चेंजेस नहीं कर सकता जब तक कि वो उसको हाइड अनहाइड के बारे में पता नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम आराम से यहाँ पे अपना वैल्यूज देख सकते हो। ठीक है, सेम फॉर्मूला है, कुछ अलग नहीं है, इक्वल टू सिटी। मैं बात कर रहा था कि अगर हिडन फाइल मैं चाहता हूँ कि कोई अनहाइड कर ही ना पाए, अभी तो राइट क्लिक किया, अनहाइड किया, डायरेक्टली फाइल आ जाएगी, वहां से डिलीट कर दिया, काम खत्म। लेकिन उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, रिव्यू पे जाओगे अगर, तो प्रोटेक्ट वर्कबुक का ऑप्शन आता है। प्रोटेक्ट वर्कबुक में आपने पासवर्ड डाला, कंफर्म किया पासवर्ड, हाइड एंड हाइड का ऑप्शन ही चला गया। तो अब तब तक वो बंदा हाइड एंड हाइड नहीं कर सकता जब तक उसको पासवर्ड नहीं पता। पासवर्ड नहीं पता तो वो वहां पे जाके कुछ डिलीट नहीं कर सकता, डिलीट नहीं कर सकता तो उसको यही भरना पड़ेगा जो यहाँ पे दिख रहा है। इसके अलावा कुछ और डालने की कोशिश करेगा, वो नहीं डाल सकता। सिमिलरली जैसे अभी ये तो चलो ये प्रोटेक्शन हो गया तुमको शीट बचाने का। इनफैक्ट तुम यहाँ पे डिलीट का भी ऑप्शन जो है डिजेबल कर देते हो, रीनेम भी नहीं कर सकते, इंसर्ट भी नहीं कर सकते, मतलब शीट हटा नहीं सकते, शीट अनहाइड नहीं कर सकते। तो शीट्स का जो स्ट्रक्चर है वो प्रोटेक्ट हो गया। लेकिन मैं यहां से तो डेटा डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, कोई आया, किसी ने आकर के मेरे ये जो भी नाम मैंने एंटर किया वो उड़ा दिए, फिर दिक्कत। तो मैं चाहता हूं कि लोग ऐसा ना कर पाए, या मैं चाहता हूं कि जो ये एंट्रीज हो चुकी है वो एंट्री वैसे की वैसी रहे, बाकी का बाहर का खाली रहे। तो हम क्या करते हैं, पहले तो मैं शीट्स पूरा सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, होम पे गया, फॉर्मेट, यहाँ पे देख रहे हो तुम लॉक सेल का ऑप्शन है, इसको अनलॉक किया पहले। उसके बाद जितना एरिया तुमको प्रोटेक्ट करना है, मैं बोल रहा हूँ कि इतना डेटा ऑलरेडी मैंने भर दिया है, मैं ये चेंज नहीं करना चाहता। फॉर्मेट में जाकर के सिर्फ उतना ही लॉक करेंगे, बाकी अनलॉक छोड़ दो। एंड इसके बाद आप रिव्यू में जाओ, प्रोटेक्ट शीट, पासवर्ड डाल दो। सो इससे क्या होगा कि अब तुम यहां पे तो चेंजेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नोबडी स्टॉपिंग यू फ्रॉम दैट। पर यहां पे अगर आपने कोई चेंज करने की कोशिश करी, ये आपको एरर देता है, द सेल और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज प्रोटेक्टेड। तो अगर आपको सेल प्रोटेक्शन देना है, आप प्रोटेक्ट शीट करते हो। अगर आपको शीट पे प्रोटेक्शन रखना है, आप प्रोटेक्ट वर्कबुक करते हो। और अगर आप पूरे वर्कबुक पे प्रोटेक्शन चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे तो भी क्या है कि मैं डेटा कॉपी भी कर सकता हूँ, मैं नहीं चाहता कि कोई डेटा कॉपी करे या देखे बिना ऑथराइजेशन के। तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं फाइल पे, यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कबुक में एनक्रिप्ट विद पासवर्ड आता है। जैसे आपने एनक्रिप्ट विद पासवर्ड किया, ठीक है, इसको मैं अभी क्लोज कर देता हूँ और वापस से अगर इसको ओपन करूंगा, ये देखो अब ये फाइल ओपन करने के लिए ही पासवर्ड मांगने लग गई। विच मीन्स कि जब तक किसी को पासवर्ड नहीं पता, ऑथराइजेशन नहीं है, वो डेटा देख भी नहीं पाए। बाकी हमने यहाँ पे वर्कबुक और वर्कशीट प्रोटेक्ट कर ही रखे हैं, तो चेंज भी नहीं कर पाएगा जब तक उसको पासवर्ड नहीं पता, है ना। सो 3 लेवल ऑफ प्रोटेक्शन यू कैन पुट ऑन अ स्पेसिफिक एक्सेल वर्कबुक। एक वर्कबुक लेवल पे, एक शीट लेवल पे, और एक सेल लेवल पे। ठीक है, बाकी पासवर्ड डालो, हटा लो। ठीक है, नाउ दैट इज अबाउट डेटा वैलिडेशन। फिर नेम रेंजेस के बारे में बात करी हमने, है ना। के बाद there is few more things. चलो, लेट्स टॉक अबाउट रिमूव डुप्लीकेट्स।
सो डेटा में देर इज अ ऑप्शन ऑफ रिमूविंग डुप्लीकेट्स, ठीक है, टेक्स्ट टू कॉलम पे भी आता है। अब रिमूव डुप्लीकेट क्या करता है, जैसे कई बार तुम्हारे पास अगर डेटा है जिसमें डुप्लीकेसी है, ठीक है, एंड यू वांट टू सी यूनिक वैल्यूज, हम क्या करते हैं, डेटा सेलेक्ट किया, रिमूव डुप्लीकेट, प्लेन एंड सिंपल, 2 डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव्ड एंड 6 यूनिक वैल्यूज। लेकिन यूनिक वैल्यूज तो आ गई, बट प्रॉब्लम इज कि जो मेरा डेटा था ओरिजिनल वो उसने डिलीट कर दिया, जो डुप्लीकेट वैल्यूज थी वो उसने डिलीट कर। तो जब भी आप रिमूव डुप्लीकेट कर रहे हो, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि आपका ओरिजिनल डेटा सेट में से डेटा वो डिलीट करेगा। तो या तो आप एक डुप्लीकेट बना करके रखो, पहले से बैकअप होना चाहिए आपके पास, या फिर आप अगर रिमूव कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि वो डेटा आपके और किसी काम का ना हो, ठीक है। ऑल्सो देर इज ऑप्शन फॉर टेक्स्ट टू कॉलम, जो जनरली हम यूज करते हैं डेटा जब हम कहीं और से डेटा उठा रहे हैं। मतलब कई बार ऐसा होगा कि तुम्हारे पास डेटा कुछ इस तरीके से है, ठीक है, नेम, सिटी, सैलरी। अब यहाँ पे मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि नेम, सिटी, सैलरी 3 अलग अलग कॉलम है और उसका डेटा भी अलग अलग है। बट द प्रॉब्लम इज कि वो एक ही कॉलम में है, कॉमा सेपरेट, ठीक है। ऐसा कुछ भी हो सकता है, बीच में हो सकता है स्पेस हो, बीच में हो सकता है हैश हो, हाइफन हो। डेटा कैन हैव मल्टीपल डिलिमिटर जिसको हम कहते हैं, ठीक है। नाउ हाउ टू ब्रेक इट डाउन इनटू डिफरेंट कॉलम्स। आप डेटा सेलेक्ट करोगे, टेक्स्ट टू कॉलम पे जाओगे और यहाँ पे आपसे डिलिमिटर पूछा जाता है कि आपका डिलिमिटर क्या है या डिलिमिटेड किस तरीके से है। नेक्स्ट क्या मैंने यहाँ पे मैंने बोला कि कॉमा डिलिमिटेड है। जैसे ही कॉमा सेलेक्ट करोगे, देखो इसने नाम वाला कॉलम अलग कर दिया, सिटी वाला कॉलम अलग कर दिया, सैलरी वाला कॉलम अलग कर दिया। नेक्स्ट किया। अब अगर देखो यहाँ पे ध्यान से, डेस्टिनेशन इज A1, अगर A1 ले लूंगा ना, ओरिजिनल डेटा सेट ये ओवर राइट कर देगा, तो हम इसको चेंज करके B1 करते हैं, फिनिश। और जैसा कि आप देख सकते हो इसने नेम, सिटी, सैलरी अलग अलग कर दिया। सेलविट एडजस्ट किया, यहाँ से आप इसको सेंटर अलाइन कर लो, वांट टू गिव बॉर्डर्स, वेल एंड गुड। हेडर्स को थोड़ा सा बोल्ड कर लो, थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं, एंड योर डेटा इज रेडी। होगा कई बार आप एक्सटर्नल डेटा अगर रिट्रीव कर रहे हो कहीं से, तो देयर कैन बी अ हैवी चांस कि आपको इस तरीके से डेटा दिखेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन? सर वो जो डेटा वैलिडेशन वाला टैब था, खोले शीट। हम्म। सर इसमें जैसे हमने सेलेक्ट करा था 4 to 9 रोज, है ना? तो जैसे हम हाँ नया डाटा ऐड करेंगे इसमें, तो उस पे तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा ना, क्योंकि हमने सेलेक्ट करके नहीं, करा था। तो अगर उसके तुम्हें लिए लग रहा है कि तुम्हारा डेटा एक्सटेंशन हो सकता है, ठीक है, व्हाट वी डू इज, लेट्स सेलेक्ट किया, सो सेलेक्ट किया, अगर मान लो मैं पूरा कॉलम सेलेक्ट कर, थोड़े गैप्स आएंगे, बट हाँ कल को अगर तुम इसमें कुछ डेटा एंटर करते हो, जैसे मुंबई, you'll still be able to see the नहीं सॉरी इसमें था ना, आ गया था, आ गया था, हाँ यहाँ पे, ओके। तो जैसे जैसे ऐड करोगे ना वो उसमें रिफ्लेक्ट करता जाएगा, बिकॉज वो इस बात पर डिपेंड करता है कि तुमने एरिया कितना सेलेक्ट कर रखा है।
जितना भी एरिया तुमने सेलेक्ट कर रखा है, अगर उसमें कुछ भी चेंज होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। नहीं नहीं सर, मैं ये कह रहा था जैसे जो हमारा नेम एज डीओजे सिटी है ना, जैसे हम ये नेहा के बाद हम नया नंबर नया नेम ऐड करेंगे, तो हाँ। उस पे वो चीज वैलिड नहीं रहेगी ना, क्योंकि हमने तो हाँ तो 4 to उसके लिए 9। भी तुम पूरा, नहीं तो उसके लिए भी पूरा पे सेलेक्ट करके करो, तो जरूरी नहीं है कि जितना डेटा तुमने भरा है उतने पे तुम रूल लगा सकते हो, अगर तुमको लग रहा है कल को यहाँ पे नाम बढ़ेंगे। ठीक है। सो जब आप लगा रहे हो, लगाने के लिए भी आप पूरा कॉलम सेलेक्ट करो। ओके 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 सर। तो इससे क्या है कि अगर अब मैं यहाँ पे डालने की कोशिश करूंगा तो नहीं लेगा। सो जितना आपने सिलेक्शन कर रखा है रूल लगाने के लिए, वो वहां तक रूल लगाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे तुम कुछ भी फिल अप कर सकते हो, आगे तुम्हारा डेटा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा। ठीक है। और कोई डाउट किसी को? यहाँ तक क्लियर है? क्लियर सर। ठीक है फिर आज यहाँ तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास से विल स्टार्ट वर्किंग ऑन शीट्स। मैं आपको शीट्स भेज दूंगा, यू कैन गो थ्रू दैट। बेसिकली नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा विल बी